आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नमस्कार। नई दिल्ली में आपका स्थानीय पत्रकार दीपक खुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। 27 नवंबर 2022 B3 ब्लॉक केशवपुरम से वार्ड 64 आम आदमी पार्टी उम्मीदवार विकास गोयल के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई। विशाल रैली में राज्यसभा सांसद एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा आए और विकास गोयल के समर्थन में वोट अपील की। देखिए, पूरी दिल्ली को इंतजार था इस घड़ी का कि नगर निगम का चुनाव आए और 15 साल पुराने भ्रष्ट भाजपा शासन को जड़ से उखाड़ फेंके और दिल्ली की साफ सफाई के लिए, दिल्ली को कूड़ा मलबा मुक्त बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया जाए। और हर दिल्ली वाला आज एक ही बात कह रहा है कि दिल्ली सरकार में भी केजरीवाल और एमसीडी में भी केजरीवाल। वजीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी विधायक राजेश गुप्ता ने फूलों का गुलदस्ता देकर राघव चड्ढा का स्वागत किया और विकास गोयल ने फूल माला पहनाकर राघव चड्ढा का स्वागत किया। राघव चड्ढा का स्वागत विकास गोयल के पुत्र तनिष्क गोयल और आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष ईश अरोड़ा ने भी किया। स्कूटर बाइक रैली में आम आदमी पार्टी समर्थक और वॉलंटियर हजारों की संख्या में दिखे। हाथ में झाड़ू सर पे बापू वाली टोपी पहने हम आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हो 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 वो तो रोज करता था घोटाले और पूरे केशवपुरम में घूमकर विकास गोयल के समर्थन में वोट मांगे। विकास गोयल के समर्थन में विशाल रैली में विकास गोयल की पत्नी सीमा गोयल और बेटा तनिष्क गोयल भी शामिल हुए और आकर्षण का केंद्र बने। लोगों से वोट अपील की और विकास के लिए समर्थन मांगा। विशाल रैली का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। हजारों की संख्या में रैली में स्कूटर और बाइक पर लोग दिखे। भारी भीड़ को देख विरोधियों के उड़े होश। बंदा तैयार नहीं रुकने को, चला रे चला, चला रे चला फिर अरविंद में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर रैली के लिए एकत्र हो गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। राघव चड्ढा की इस समय रैली पे संबोधन करेंगे और आम आदमी पार्टी विकास गोयल के समर्थन में ये रैली केशवपुरम में निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्र हुए हैं। ये B3 ब्लॉक केशवपुरम से इस समय रैली का शुभारंभ किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता हाथ में झाड़ू सर पे बापू वाली टोपी पहने हम आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं।
गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। आम आदमी पार्टी वार्ड 64 से प्रत्याशी विकास गोयल इस समय रैली में पहुंच चुके हैं। उनके समर्थन में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्र हैं। कराएगा, सारे काम करवाएगा। अगर अगले 5 साल केवल लड़ाई झगड़ा, सारे काम कराएगा। और अगर आपने गलती से बीजेपी का काउंसलर बनवा दिया, सारे काम बढ़ने वाली है। अब केजरीवाल जी का काउंसलर बनेगा तो आपकी सारे काम, और अगर आपने गलती से बीजेपी का काउंसलर बनवा दिया तो वो 24 घंटे केजरीवाल से लड़ेगा, आपको सारे काम हो जाएंगे। आपकी सफाई होनी बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगा, सड़कें टूट जाएंगी। केजरीवाल जी का काउंसलर बनेगा, खूब अच्छे से सफाई करवाएगा, सारे काम करेगा। तो बीजेपी को वोट करेगा। भाई लाओ नहीं पीछे भाई रुक जा पीछे आ रहा बेटा नमस्कार भाई पीछे रहो धक्का नहीं गिर जाओगे यार आराम से मैदान में उतरे हैं। आपको कितनी इस बार क्या कहते हैं आप एमसीडी में क्या होने जा रहा है इस बार? आपकी पार्टी कितनी विजयी पथ पे अब आगे कहां तक बढ़ गई है? देखिए, पूरी दिल्ली को इंतजार था इस घड़ी का कि नगर निगम का चुनाव आए और 15 साल पुराने भ्रष्ट भाजपा शासन को जड़ से उखाड़ फेंके और दिल्ली की साफ सफाई के लिए, दिल्ली को कूड़ा मलबा मुक्त बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया जाए। और हर दिल्ली वाला आज एक ही बात कह रहा है कि दिल्ली सरकार में भी केजरीवाल और एमसीडी में भी केजरीवाल। झाड़ू का बटन दबाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हार दिल्ली वाले देना जा रहे हैं कि शायद बीजेपी ने ऐसी हार कभी अपने इतिहास में देखी नहीं होगी। और झाड़ू का बटन दबाकर दिल्ली वाले दिल्ली का कूड़ा और बीजेपी नेताओं के दिमाग का कूड़ा सारा एक ही झटके में साफ कर देंगे। सीबीआई ने जो क्लीन चिट दिया आपके डिप्टी सीएम को, उसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, बीजेपी के लोग पिछले कई महीनों से पानी पी पी कर मनीष सिसोदिया जी को गालियां दे रहे थे, आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट पार्टी कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगा रहे थे। और आज जब सारे आरोपों के बाद कोर्ट में सबूत पेश करने की बात आई, जिसे तकनीकी भाषा में चार्जशीट कहते हैं, तो उस चार्जशीट में बीजेपी के पास सबूत के नाम पर रत्ती भर भी एविडेंस नहीं था। इन्होंने हमारी सारी जांच कर ली। इन्होंने नजीब जंग उपराज्यपाल से जांच करा ली, इन्होंने अनिल बैजल साहब उपराज्यपाल से जांच करा ली, इन्होंने वीके सक्सेना उपराज्यपाल से जांच करा ली, इन्होंने शुंगलू कमेटी से हमारी 400 फाइलों की जांच करा ली, इन्होंने हमारे विधायकों पर 150 से ज़्यादा मुकदमे करके जांच करा ली, इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे, उनके दाद के, नान के लॉकर, हर जगह रेड कर कर जांच करा ली। इनको मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। इनको कुछ नहीं मिला। बीजेपी
पूरी तरीके से घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक शख्स जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है वो बीजेपी की राजनीतिक दुकान पे मोटा ताला लगाने जा रहा है। उन्हें खौफ है अरविंद केजरीवाल का, और आज उसी खौफ के चलते बीजेपी एक्सपोज होती दिल्ली की जनता के सामने नजर आ रही है। माय लास्ट क्वेश्चन इज कि एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी 15 साल शासन किया है, कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट जाएगा? इनके खिलाफ इतना रोष है जनता में, एमसीडी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इतना रोष है कि लोग बदलाव चाहते हैं। आज एमसीडी की प्राथमिक संवैधानिक जिम्मेदारी है साफ सफाई की। इन्होंने दिल्ली को कूड़ा और गंदगी देने के अलावा कोई काम नहीं किया। 15 साल में बीजेपी ने 15 गलियां भी दिल्ली में साफ नहीं करी, और इतना भ्रष्टाचार किया, इतना भ्रष्टाचार किया कि आज जब कोई दिल्ली वाला बीजेपी के पार्षद से हाथ मिलाता है तो वो हाथ की अंगूठियां नहीं गिनता, सिर्फ हाथ मिलाने के बाद उंगलियां भी गिनता है कि बीजेपी के पार्षद हमारी उंगलियां तो नहीं ले गए। इतना भ्रष्टाचार बीजेपी ने दिल्ली में किया है, एमसीडी में किया है। इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव के लिए झाड़ू का बटन दबाएंगे, और दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है ऐसे ही एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाएंगे। थैंक यू अरविंद केजरीवाल। राजेश भाई, जब स्टार प्रचारक उतरते हैं कैंपेनिंग के लिए तो कितना फायदा मिलता है? देखिए, फ़ायदा ये है कि जनता स्टार प्रचारकों को जानती है और देखने के लिए भी आती है, सुनती भी। हमारे स्टार प्रचारक तो हैं ही, लेकिन हमारे असली स्टार प्रचारक एक तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, मेन राघव चड्ढा जी भी हैं जो आ रहे हैं, और जनता ही हमारी सबसे बड़ी स्टार प्रचारक है। अगर आप जनता से पूछे तो वही सबसे ज़्यादा प्रचार आज आम आदमी पार्टी का करती है, ये बताती है विधायक ने क्या क्या काम करे। तो जनता ही सबसे बड़ी स्टार प्रचारक है। बाकी पार्टी ने भी स्टार प्रचारकों को भेजा है, उनसे फायदा तो होगा। आप खुद जो है चुनाव कितने लड़ भी चुके हैं, लड़वा भी चुके हैं, आपको क्या लगता है जब चुनाव आखिरी दौर में हो तो प्रचार की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो आखिर के टाइम पे पढ़ाई करते हैं, कुंजी खोल के नकल करते हैं, और कुछ बच्चे वो होते हैं जो लगातार 5 साल पढ़ाई करते हैं। तो जो 5 साल की हमारी तैयारी है, जो मैं 8वें साल में अभी मैं विधायकी का है, लगातार इतने काम करे हुए हैं कि मुझे उसमें कोई ज़्यादा चिंता महसूस होती नहीं है। बाकी जो प्रचार है, लोगों तक अपनी बातों को और पहुँचाना, थोड़ा सा याद दिलाना। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा, जनता खुद ही उन कामों को याद करती है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे खुद ही बताने लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव बड़ा अच्छा चल रहा है, और जो लगातार सालों की मेहनत है वो काम आएगी। आखिरी सवाल, आप अपने भाई को क्या सलाह देंगे कि वो कितने प्रबल तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए क्या करे? बस ध्यान में जनता रहे, किसी में भी ध्यान में जनता रहे, ध्यान में वो लोग रहें जो सहयोग करें। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा गुरु इतना तगड़ा है अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया है। ये पहले भी चुनाव लड़ भी चुके हैं, जीते भी हुए हैं, तो हम सब मिलकर करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार सरकार हमारी होगी तो चीज़ें आसान होंगी। आने वाले एमसीडी चुनाव में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जुनून है, वो बढ़ता ही जा रहा है। 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे, आज हमारे राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पीएसी के मेंबर राघव चड्ढा जी आ रहे हैं। उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए जनता उत्सुक है, कार्यकर्ता उत्सुक है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जीत का मार्जिन बढ़ता जा रहा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई मुकाबला नहीं, कहीं कोई फाइट नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत भारी बहुमत से ये वार्ड जीत रही है, और सिर्फ ये वार्ड नहीं, पूरी दिल्ली जीत रही है। ये आखिरी चरण का कह सकते हैं, लास्ट संडे है, आखिरी चरण में चुनाव पहुंच गया है, तो अब क्या कोशिश करने की और ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जनता का उत्साह बढ़ता जा रहा है, और हम ये चुनाव भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और आने वाले 6 दिन भी जो बचे हैं उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचने का, जनसंपर्क करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए, अपनी बात पहुँचा पाएँ, उनकी बात सुन सकें। जब पार्टी के बड़े नेता या स्टार कैंपेनर उतरते हैं तो उसका कितना असर होता है? देखिए, इम्पैक्ट पड़ता है जब मनीष सिसोदिया जी आते हैं, राघव चड्ढा जी आते हैं, तो लोग कार्यकर्ताओं के बीच कोई बड़ा नेता है तो कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता है, कार्यकर्ता का जुनून बढ़ता है। तो उसी तरह जब मनीष जी आए, आज राघव चड्ढा जी आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में, जनताओं में उत्साह बढ़ रहा है, जुनून बढ़ रहा है। और अगर आपने गलती केशवपुरम मेट्रो स्टेशन इस समय
आम आदमी पार्टी उम्मीदवार विकास गोयल की रैली, जिसमें राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद भी आ रहे हैं। आज सारा काम निपटा दिया भाई, आ रहे हैं। विकास गोयल के समर्थन में बाइक रैली। इस समय रैली में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग, काफ़ी उत्साह है इस समय आप वॉलंटियर्स में। आप जहां तक भी देखेंगे भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। इस समय काफ़ी लंबी रैली विकास गोयल के समर्थन में। वार्ड 64 आम आदमी पार्टी उम्मीदवार विकास गोयल की रैली इस समय A1 ब्लॉक में आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके रैली में समर्थन में इस समय उनके साथ चल रहे हैं। राघव चड्ढा लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, लोगों से मिलते हुए, देखिए। माला हो रहा है अभी, माला हो रहा है और है माला हो रहा भारी संख्या में जन सैलाब इस समय विकास गोयल की रैली में। विकास गोयल की पत्नी और बेटा भी इस समय रैली में लोगों से जन समर्थन मांगते हुए, आप देखिए कितना बड़ा जन सैलाब इस समय विकास गोयल के समर्थन में सड़कों पर है। वार्ड अध्यक्ष उमेश गुप्ता भी इस समय रैली में लोगों को के साथ बड़ी संख्या में जाते हुए।
वार्ड 64 से उम्मीदवार विकास गोयल, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की रैली इस समय A1 और C1 ब्लॉक के बीच में से होते हुए आप देखिए कितना बड़ा जनसैलाब इस समय रैली में विकास गोयल के समर्थन में चल रहा है। लोग घरों से भी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। देखिए राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद लोगों का अभिनंदन करते हुए आप देखिए किस तरीके से लोग उनके घरों से भी अभिनंदन कर रहे हैं। विकास गोयल के साथ इस समय जन सैलाब बहुत बड़ी संख्या में विरोधी इसको देखेंगे तो हताश हो जाएंगे। विरोधियों के लिए बड़ा झटका। विकास गोयल के समर्थन में रैली इस समय C4 ब्लॉक और C7 ब्लॉक के बीच में बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में विकास गोयल के समर्थन में भारी संख्या में इस समय जन सैलाब विकास गोयल के साथ बाइक रैली में आप देखेंगे कि लोगों की संख्या इतनी बड़ी है कि विपक्षी भी अगर देखेंगे तो वो भी इस समय झटका खा जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे। साफ यानी कि दिल्ली को साफ करना। इन लोगों ने 15 साल 15 गलियां भी साफ की। दिल्ली को गंदगी की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी के नाम से, हिंदुस्तान के कहने के नाम से जाना चाहिए था, लेकिन इतना गंदा कर दिया इन लोगों ने। हर जगह मलबा, कूड़ा, गंदगी। आज अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद बनकर आए हैं। जैसे लोगों ने दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी को चुना, अब MCD सरकार में भी अरविंद केजरीवाल जी को चुनेंगे। और अभी तक दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हमने जो जिम्मेदारी
अरविंद केजरीवाल जी को दी, उन्होंने सारी बखूबी अदा करी। बिजली की थी, बिजली मुफ्त हो गई। पानी की थी, पानी घर घर पहुंच गया। शिक्षा की थी, विश्वस्तरीय स्कूल बन गए। स्वास्थ्य की थी, मोहल्ला क्लिनिक शानदार अस्पताल बन गए। जो जिम्मेदारी थी कर दी। अब एक जिम्मेदारी है जो आज तक केजरीवाल जी के पास नहीं थी, वो है साफ सफाई। अब वो भी जब एमसीडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन जाएगी तो दिल्ली को इतना सुंदर बनाएंगे। कूड़े के ये जो बड़े बड़े पहाड़ बीजेपी ने हर जगह बनाए, इसको ध्वस्त करेंगे और दिल्ली में एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। एक ट्रेंड को लेकर राघव जी कैसे आप जोड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं दिल्ली में क्या होता है, सरकार नहीं बनती है बीजेपी के लिए, एमसीडी में फिर बीजेपी आ जाती है। तो क्या 15 सालों के बाद वो ट्रेंड खत्म हो, वो बंद हो? इसका क्या कहें, वेपन आपके पास है? वेपन है, वेपन का नाम है अरविंद केजरीवाल। और लोगों ने साफ तौर पे इस बार मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट सरकार से निजात चाहिए। आज एमसीडी का ये हाल है कि हर लैंटर डालने पे 2.5-3 लाख रुपए की रिश्वत दी जाती है। पार्किंग से लेके बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशू करने तक में ये एमसीडी वाले रिश्वत देते हैं। दुकानें सील कर देते हैं। आज व्यापारियों की ज़िंदगी इन्होंने मुश्किल करी हुई है। और आज हालात ऐसे हैं, बचपन में हम स्कूल की किताबों में पढ़ा करते थे कि भाई किसी ने चोर से हाथ मिलाया, उसके बाद अंगूठियाँ गिनी कि अंगूठियाँ तो हैं सलामत। इन्होंने ऐसी हालत बना दी है कि दिल्ली वाले बीजेपी के पार्षद से हाथ मिलाने से डरते हैं। हाथ मिलाने के बाद अंगूठियाँ के साथ साथ उंगलियाँ भी गिनते हैं कि पार्षद उंगलियाँ तो नहीं ले गया हमारी। इतना भ्रष्टाचार किया है कि अगर आज एमसीडी के अपने कमिश्नर, जो एक IAS अधिकारी होता है, एमसीडी का मेन अफसर होता है, अगर आज उसे भी अपना निजी मकान बनाना हो, लैंटर डलवाना हो, तो स्थानीय पार्षद को 5 से 7 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। ये हालात है। तो लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, भाजपा से मुक्ति चाहते हैं। पिछले 3-4 दिनों में कुछ वीडियोस आए हैं तो क्या उनका असर पड़ेगा आपको लगता है चुनाव? देखिए, आम आदमी पार्टी का मंत्र है काम किया है काम करेंगे। बीजेपी का मंत्र है बदनाम किया है बदनाम करेंगे। आज दिल्ली की जनता के सामने 2 मॉडल है। एक बीजेपी के 10 फर्जी वीडियो, जो रोज बीजेपी अपनी मनोहर कहानियों की पिटारों से एक वीडियो निकाल देती है और कहती है वीडियो पे चर्चा हो, हमसे कोई ना पूछे कि 15 साल में एमसीडी में हमने क्या किया। और दूसरी ओर इनके 10 वीडियो का मुकाबला कर रही केजरीवाल की 10 गारंटियाँ दिल्ली वालों, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं दिल्ली को साफ करूँगा, सुंदर बनाऊँगा, कूड़े के पहाड़ ध्वस्त करूँगा, सफाई कर्मचारियों को वेतन समय पर दूंगा, दुकानदारों व्यापारियों की ज़िंदगी आसान करूंगा, सीलिंग खत्म होगी, कन्वर्जन चार्जेस बंद होंगे, दिल्ली के एमसीडी के जो पार्क हैं उनको साफ करूंगा, सुंदर बनाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक ब्लूप्रिंट दिल्ली की जनता के सामने 10 गारंटियों के हिसाब से रखा है। अब दिल्ली की जनता को चुनना है केजरीवाल जी की 10 गारंटियाँ पसंद हैं या बीजेपी के 10 फर्जी वीडियो। मुझे लगता है गारंटी जीतेगी, केजरीवाल जी जीतेंगे। 250 में कितनी सीटें आएंगी? 220 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। और दिल्ली वालों ने एक आदत बना ली, वो कहते हैं जैसे केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें दी थी ना, हर चुनाव में वैसे ही नतीजा दो और इनको काम पे लगाओ, बढ़िया काम करते हैं ये लोग। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ, हालांकि एमसीडी चुनाव से अलग है। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केजरीवाल जी हैं नरेंद्र मोदी के छोटे रिचार्ज। देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा, बसपा, ये जितनी पार्टियां हैं ये सारी मिलकर सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अटैक करती हैं। इनको डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। इनको ये जब रात को सोते हैं ना तो सपने में लगता है अरविंद केजरीवाल जी इनके आकर इन्हें जगा देते हैं, डरा देते हैं। ये इतना खौफ खाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। वो क्यों है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इनकी भ्रष्ट सियासत की दुकानों को मोटे मोटे ताले लगा रहे हैं कि दुकानें बंद हो रही हैं। एक ईमानदार सरकार आ रही है। पंजाब हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, एमसीडी हो, हर जगह लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। हम काम की बात करते हैं, ये बदनामी की बात करते हैं। इनके सवालों का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वोट की ताकत से जनता जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वोट की ताकत गुरुद्वारा सिंह सभा C3 ब्लॉक केशवपुरम। शो के माध्यम से आप लोगों से मिलने आने वाले या अपने
घरों से बाहर निकलकर राघव चड्ढा जी से आरोप केजरीवाल जी के विकास गोयल में गुरुद्वारा सिंह साहब में मत्था टेकते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर लोड किया वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें।